हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडर अड्डा। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो मेरे को बहुत ही मैसेज आ रहे हैं कि सर हम अपनी ट्रेडिंग को कैसे इम्प्रूव करें, है ना। कि वो एक दिन तो छोटा सा प्रॉफिट ले लेते हैं, अगले 2-3 दिन उनको एक बड़ा लॉस का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे कि हम अपने ट्रेडिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मैं वैसे भी अपनी लाइव स्ट्रीमिंग जो डेली होती है मार्केट आवर्स में उस पर बताता हूँ कि आप अपनी ट्रेडिंग को कैसे सही ट्रैक पे लेके आ सकते हैं। तो आज हम उसी पे ही बात करेंगे, देखते हैं वो क्या चीज़ है। देखो, एक मूव होना चाहिए बंदे का, एक प्रॉफिट होना चाहिए, एक सेटअप होना चाहिए और एक इमोशनल माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, ये चार चीज़ें होनी चाहिए जब भी उसने ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, बट देखने वाली ये बात है कि ये जो चार चीज़ें हैं सिर्फ 10% लोग ही करते हैं ट्रेडिंग की दुनिया में। सिर्फ 10% पीपल वर्क ऑन दिस। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हम अपनी ट्रेडिंग को कैसे इम्प्रूव करें। ठीक है, इसी पे ही बात करते हैं। आज का अपना टॉपिक ही यही है, हाउ टू इम्प्रूव आवर ट्रेडिंग डे बाय डे एंड मेक अ प्रॉफिटेबल डे। ओके देन, ठीक है, देखते हैं फ्रेंड्स। आपने क्या करना है, मेक रिकॉर्ड ऑफ योर ट्रेड्स। आपने एक रिकॉर्ड बनाना है, आपने एक जर्नल बनाना है जो भी आपने एक दिन में ट्रेड्स लिए। ठीक है, आप किसी में भी बना सकते हो, आप कॉपी में बना सकते हो रजिस्टर की। ठीक है, आप अगर आपके पास लैपटॉप है जो एक्सेल में बना सकते हो, रजिस्टर में बना सकते हो, डायरी में बना सकते हो, किसी में भी बना सकते हो। ठीक है, अभी ये नहीं मैटर करता है कहाँ पे बनाओ, मैटर ये करता है कि आपने वहाँ पे लिखना क्या है, क्या होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलो ये बात करते हैं हम। देखो, आपने क्या करना है, पहले लिखना है आपने बाय सेल। ठीक है, कॉलम बनाने हैं आपने, पहले लिखना है बाय सेल, देन आपने लिखना है प्राइस क्या है, कौन से प्राइस पे आपने बाय किया। उसके बाद आपने लिखना है स्टॉप लॉस क्या है आपका। उसके बाद आपने लिखना है आपका टारगेट क्या है, भी आपने टारगेट क्या सोच रखा है। उसके बाद आपने लिखा है आपने एग्ज़िट कहाँ लिया। ठीक है, देन आपने लिखना है आपके ट्रेड का रीज़न क्या है। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, आपके ट्रेड का रीज़न क्या है। उसके बाद आपने लिखना है रिमार्क। ओके, ये हो गया 7 थिंग्स यू हैव टू नोट डाउन ऑन योर कॉपी और ऑन योर एक्सेल। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। हमने निफ्टी में काम कर रहे हैं और निफ्टी की पुट को बाय किया 16,150 की पुट को हमने बाय किया। ठीक है, यहाँ पे जो लिखना है बाय किया या सेल किया कुछ भी लिख लो, हमने बाय किया और ब्रैकेट में भी डालना है। ठीक है, अभी हमने लिखना है कि प्राइस क्या था। हमारा प्राइस था 114 प्राइस था और हमारा स्टॉप लॉस जो था वो 100 था। ठीक है, हमने यहाँ पे टारगेट भी लिखना है, 150 हमारा टारगेट है। देन ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़िट। देखो, हमारा जो स्टॉप लॉस था 100 था, बट हम एग्ज़िट कर रहे हैं 92 पे। क्यों? क्योंकि हमारे में होता है कि नहीं ये ऊपर जाएगा, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस रिवाइज कर देते हैं। दिस इज़ वेरी मच नॉट अ गुड साइन ऑफ योर ट्रेडिंग। ठीक है, देन उसके बाद देखते हैं कि आपका टारगेट 150 था, बट आप ड्यू टू फियर, ड्यू टू इमोशनल, आप पहले ही एग्जिट कर रहे हो 135 पे। ठीक है, एग्जिट दो तरह के, आपके स्टॉप लॉस रिवाइज कर रहे हो जो आप अपने टारगेट पे बुक नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप सीधा ही रिमार्क पे। ठीक है, पहला रिमार्क लिखोगे, अब अगर आपका स्टॉप लॉस हो रहा है तो आप लिखोगे स्टॉप लॉस हिट। ठीक है, अगर 92 पे स्टॉप लॉस हो रहा है तो आप लिखोगे स्टॉप लॉस हिट। ठीक है, 92। और आपका अगर 135 पे बुक करे तो आप लिखोगे नो इमोशनल कंट्रोल। नो इमोशनल कंट्रोल। ठीक है, ये लिखोगे। देन उसके बाद आप आओगे कि आपके ट्रेड लेने का रीज़न क्या बना। ठीक है, क्या आपको किसी की टिप मिली है, या आपके फ्रेंड ने बताया है कि हाँ भाई ये पुट बाय कर ले, आज निफ्टी नीचे जाएगी, आज मार्केट डाउन है, या आपने आपका
टेलीग्राम चैनल पे किसी का मैसेज देखा या व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज देखा या आपके सेटअप ने बताया या फिर आपका सिर्फ मन ही कर रहा था, जैसे होता है ना अभी मेरा मन कर रहा है ले लूँ, है ना। तो ठीक है, ये चीज़ें लिखना, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ट्रेड रीज़न, ये आपने चीज़ें लिखनी है, ठीक है। 7 चीज़ें ये होनी चाहिए आपके। और ये लिखने के बाद उसी वक्त लिखना है जब आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। ऐसे ना हो कि आप ट्रेड ले लिया और शाम को ले रहे हो, नहीं, ये इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा। जब ट्रेड ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 10-15 AM पे ट्रेड ले रहे हो, तो उसी वक्त ही ये आपने डायरी पे नोट डाउन करना है कि ये मैंने नोट डाउन किया, ये मेरा टारगेट है, यहीं पे मैं एग्जिट मारूंगा। ट्रेड लेने का रीज़न क्या है, लास्ट में रिमार्क लिखो, क्या क्या इसका रिजल्ट है। उसके बाद एक ही ट्रेड लेना है, पूरे दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड्स लेने हैं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो अभी मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इस पे वर्क कर लोगे ना, सिर्फ 10 डेज़, 10 डेज़ भी छोड़ो, अगर आप 7 डेज़ भी वर्क कर लोगे, 5 डेज़ वर्क कर लोगे, तो ये मतलब यकीन मानो कि ये आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को ही बदल देगा। दिस विल चेंज योर ट्रेडिंग स्टाइल, ठीक है। ये शुरू शुरू में तो बड़ा ही वो लगेगा, थोड़ा फैंसी सा लगेगा कि हाँ हम डायरी बना रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, बट उसके बाद थोड़े दिनों बाद ना ये आपको बोर करने लगेगा कि यार मैं क्या लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, है ना, कुछ हो नहीं रहा। मतलब यकीन मानिए कि अगर आप ये लिखोगे, और ऐसे करना है कि लिखने के बाद ना रात को सोते समय ये आपने देखना है कि हाँ ये क्यों हुआ, एसएल हिट क्यों हुआ मेरा, मैंने मतलब स्टॉप लॉस रिवाइज क्यों किया, मेरे इमोशन में कंट्रोल नहीं था। अगर आप ये डेली करोगे, 5-6 दिन, 7-10 दिन मैक्सिमम करोगे ना, तो 11वें दिन आप ये नोटिस करोगे कि हाँ जो मैंने टारगेट रख लिया, चाहे स्टॉप लॉस हो जाए मेरा, टारगेट के पहले मैंने एग्ज़िट नहीं मारना, ठीक है। और ये भी सोचोगे कि स्टॉप लॉस जो रख लिया इसे रिवाइज़ नहीं करना, ठीक है। ये भी सोचोगे कि टिप्स में मेरे को नुकसान हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ये भी सोचोगे, मेरे सेटअप मेरा सही है कि नहीं, मन कर रहा है तो क्या करें, मन कर रहा है कि ट्रेड लेना चाहिए या नहीं। बहुत ही चीज़ें मतलब आप सोचोगे और आपकी ट्रेडिंग को बहुत ही बेहतरीन लेवल पे ले जाएगी। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये कोई भी किसी भी यूट्यूबर ने आज तक नहीं बताई, ये जस्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे को बहुत ही लोगों के मैसेज आए थे कि सर हमारा जो कैपिटल है वो डिक्रीज़ हो गया, हम ट्रेड नहीं ले सकते, सफिशेंट फंड नहीं रहे। तो मतलब क्या करें, मतलब जो मेन बेसिक सी एक फाउंडेशन स्टोन रखना होता है, वो कहाँ से स्टार्ट करें। सो दिस इज़ अ फाउंडेशन फॉर यू टू डू ट्रेडिंग। हाँ, दिस विल इम्प्रूव योर ट्रेडिंग, यकीन मानिए दिस विल इम्प्रूव योर ट्रेडिंग, ठीक है। अगर ये आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ कि और कितने जने आज से स्टार्ट करेंगे, और 10 दिनों बाद आप मेरे को बताना, यहीं पे कमेंट करना कि हाँ आपको इम्प्रूवमेंट लगी कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।